हेलो एवरीवन। हमने अब तक जो हिस्ट्री का पढ़ा है वो हमने पढ़ा था इंडियन हिस्ट्री, मींस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। अब हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम द पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी हमें पंजाब के क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम में, तो उस अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे। तो जो पंजाब की हिस्ट्री में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है डैट इज़ द गुरुज, सिख गुरुज। तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वो हम हर पॉइंट कवर करेंगे इसमें जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में हमें गुरुज के वाइफ से उनके पेरेंट्स के नेम पूछ लेते हैं, उन्होंने कोई सिस्टम शुरू किया उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर उन्होंने कोई बानीज़ वगैरह लिखी, उन चीज़ों से हमें क्वेश्चंस आते हैं। और गुरुज के टाइम पीरियड पे कुछ कंटेम्परेरी, उनके जो कंटेम्परेरी मुग़ल रूलर्स के, जैसे गुरु नानक देव जी जब थे तो उनके टाइम पीरियड पे कौन से जो मुग़ल थे उनका राज चल रहा था दिल्ली में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमें पूछे जाते हैं पंजाब की जीके में। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट गुरु इज़ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जो बर्थ हुआ 15 अप्रैल 1469 को हुआ। ननकाना साहिब पाकिस्तान में ये है आजकल, पहले इंडिया में ही होता था। यहाँ पर एक ननकाना साहिब के नज़दीक, ये किस चीज़ के नज़दीक है, नियर राय पोए दी तलवंडी। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम जब बचपन में ये पढ़ा करते थे तो हम लिखते थे कि ननकाना साहिब राय पोई दी तलवंडी में जो गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था। इनके जो मदर थे उनका नेम था तृप्ता देवी, फादर थे इनके मेहता कालू। इनकी जो सिस्टर थी बीबी नानकी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बीबी नानकी थी, इनकी सिस्टर थी, सबसे पहले उनको ही पता चला था कि जो उनके ब्रदर हैं वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, उनके पास कुछ नॉलेज है, जो मतलब कि वो परमात्मा का रूप है इस धरती पर। इनकी वाइफ थी सुलखनी देवी। इनके दो बेटे थे, लक्ष्मीदास एंड श्रीचंद। गुरु नानक देव जी को एक बार इनके फादर ने इनको 20 रुपीज़ दिए। उस टाइम पे 20 रुपीज़ बहुत बड़ी बात थी। 20 रुपीज़ दिए कि जाओ आप कुछ बिजनेस वगैरह करो। लेकिन जो गुरु नानक देव जी थे उनका ऐसी जो दुनियावी चीज़ें थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि उस 20 रुपीज़ से कुछ हंग्री सेंट्स, कुछ भूखे साधु थे, उनको खाना खिलाया। तो अब सिख धर्म में क्या होता है कि जो किसी को खाना खिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लंगर। तो जो हमें बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो लंगर सिस्टम था वो किसने शुरू किया था। सो जो लंगर सिस्टम था वो इन्होंने स्टार्ट किया था जब इन्होंने उन 20 रुपीज़ का बिजनेस ना करके कुछ हंग्री सेंट्स को खाना खिलाया था। तो लंगर सिस्टम वॉज इनिशिएटेड बाय हिम। इन्होंने एक इनिशिएट किया था। पंजाबी में एक बोला जाता है सांझी, सांझी रसोई मतलब कॉमन किचन। तो इन्होंने एक कॉमन किचन भी स्टार्ट की थी जहां पर सभी के लिए खाना बनता था। अब जो गुरु नानक देव जी हैं ये बचपन से ही मतलब इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, ये मतलब जन्म से ही एक भगवान का रूप थे। लेकिन इनको जो मतलब एक्चुअल एनलाइटनमेंट, जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस तरह से हुई थी, इसका एक इंसिडेंट है कि एक रिवर थी जिसका नेम था बेई रिवर। ये वहाँ पर एक बार ही नहाने के लिए गए थे और काफ़ी दिनों तक उस नदी में ही अलोप हो गए थे। तो जब ये वहाँ से बाहर निकले तो इन्होंने कुछ वर्ड्स अटर किए, कुछ शब्द उचारे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इन्होंने कहा कि जो इंसान है, उस टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े थे बहुत ज़्यादा चल रहे थे, कि सब एक बराबर हैं, भगवान के लिए सब एक ही हैं, कोई भी हिंदू या कोई भी मुसलमान नहीं है। वंस ही टुक बाथ इन बे रिवर वेयर ही गॉट एनलाइटनमेंट। और इन्होंने क्या बोला, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। जो गुरु नानक देव जी थे इन्होंने काफ़ी टीचिंग्स दी, जैसे नाम जपना, वर्ण छकना, कीर्त करना, कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। वर्ण छकना मीन्स हमें सबके साथ मिल बांट कर खाना चाहिए। कीर्त करना मतलब हमें काम करना चाहिए।
उसके बिना इनकी और क्या टीचिंग्स थी, इसके बिना भी इनकी बहुत सी टीचिंग्स थी, जैसे सेवा, इंसान को दूसरों की सेवा करनी चाहिए। गुरु, जो इंसान है जिसको एक ये इंसानी जीवन मिला है उसको अपनी लाइफ में एक गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। कास्टलेस सोसाइटी, ये प्रीच करते थे, ये टीचिंग देते थे कि जो समाज है उसमें जो जात पात का भेदभाव चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। देन होमे, इनकी टीचिंग थी होमे, मीन्स कि इंसान को क्रोध और लालच से दूर रहना चाहिए। तो ये इनकी कुछ और टीचिंग्स थी। हमारे पास जो पंजाब के सिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट किसी ना किसी गुरु ने फाउंड किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन से गुरु ने कौन सा सिटी जो था वो फाउंड किया था। तो इन्होंने पाकिस्तान में है ये आजकल, वहाँ पर एक करतारपुर सिटी फाउंड किया था। तब तो वो इंडिया में ही था, लेकिन अब ये करतारपुर पाकिस्तान में चला गया है। इनके दो साथी थे, मतलब जो हर जगह पर इनके साथ जाते थे। हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने मतलब यात्रा की है, ट्रैवल किया है इन द 4 डायरेक्शंस, 4 दिशाओं में ट्रैवल किया है। उनके साथ उनके 2 साथी भाई मर्दाना जी एंड भाई बालाजी गए थे, और ये दोनों एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, डेट वाज रबाब। क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में कि जो रबाब इंस्ट्रूमेंट था वो किस गुरु से रिलेटेड है। वो गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है, क्योंकि इनके जो साथी थे वो उसको प्ले करते थे। इनकी बानीज कि इन्होंने कौन कौन सी बानीज लिखी हैं या इनकी रचना: जपजी साहिब, सिद्ध गोष्ठ, कीर्तन सोहेला, रामकली, दखनी ओंकार, 12 माह, मलहर, माझी दीवार, सुधूर, आसा दीवार, ये कुछ इनकी फेमस बानीज हैं। इसके साथ ही इन्होंने 947 शब्द भी लिखे हैं, 947 शब्द भी इन्होंने लिखे हैं। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1539 में हुई थी। कहाँ? करतारपुर में। डेथ इनकी 1539 करतारपुर। नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी के बारे में ही पॉइंट्स हैं। वंस बाबर केम टू मीट हिम इन शहदपुर। अब देखो हमारे पास क्या है कि जो गुरुज थे, ठीक है, हमारे पास गुरु नानक देव जी का टाइम, गुरु नानक देव जी, तो इनका बर्थ कब हुआ? 1469, और इनकी डेथ कब हुई? 1539। इनके टाइम पीरियड के दौरान कौन से जो मुगल रूलर थे या कौन से रूलर थे जिन्होंने रूल किया, कंटेम्परेरी रूलर्स, वो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी के टाइम पे जो कंटेम्परेरी रूलर्स थे वो थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हराकर कौन आया था? बाबर। हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुई थी, बाबर ने इसको हरा दिया था और अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। देन उसके बाद हुमायूं। तो ये इनके कंटेम्परेरी रूलर्स थे। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुरु अर्जुन देव जी के कंटेम्परेरी रूलर कौन थे, गुरु रामदास जी के, गुरु अमरदास जी के, तो ये हमें लर्न करना है। तो जो बाबर था उसके अच्छे रिलेशंस थे विद गुरु नानक देव जी, और वो गुरु नानक देव जी को मिलने आया था। कहाँ? शहदपुर में। जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने अपने सक्सेसर, अपने वारिस, गद्दी के वारिस किसको अपॉइंट किया? पाई लैना जी को। जो ये पाई लैना जी हैं यही सेकंड गुरु अंगद देव जी बने। गुरु नानक देव जी ने ही इनको एक न्यू नेम भी दिया था, गुरु अंगद देव। इनकी और क्या टीचिंग्स है? बिलीव इन वन गॉड, एक ही भगवान में विश्वास करना चाहिए। हुक्म, हमें भगवान का हुक्म मानना चाहिए, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है भगवान का हुक्म मानकर।
हौमे, हौमे से दूर रहना चाहिए, जैसे कि काम, क्रोध। गुरु, इंसान को एक गुरु ज़रूर बनाना चाहिए लाइफ में। सेवा, सबकी सेवा करनी चाहिए। कास्टलेस सोसाइटी, जो सोसाइटी है उसमें से जो जात पात का भेदभाव है उसको मिटाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो गुरु हैं हमारे पास, डेट इज गुरु अंगद देव जी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गुरु अंगद देव जी जो आप देख रहे हैं। इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 31 मार्च 1504। कहाँ? मट्टे दी सराई, ये एक प्लेस है नियर फिरोजपुर, जो हमारा प्रेजेंट फिरोजपुर है, मीन्स इन प्रेजेंट पंजाब। इनको जो गुरु गद्दी मिली थी वो मिली थी इन 1539 गुरु नानक देव जी की डेथ के बाद। इनके जो फादर थे वो थे फेरूमल, मदर थी इनकी दया जी, इनकी वाइफ का नेम था बीबी खीवी जी। इनकी जो वाइफ थी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब गुरु नानक देव जी ने लंगर सिस्टम चलाया था, लेकिन जो गुरु अंगद देव जी थे उसने इसको रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू किया था। रेगुलर बेसिस पे ये लोग जो थे वो भूखे लोगों को खाना खिलाते थे। और इनकी वाइफ का क्या रोल था कि इनकी वाइफ खुद अपने हाथों से खाना बना करके लोगों को खाना खिलाते थे। इनके जो बच्चे थे उनमें दासू जी एंड दातू जी, दातू जी एंड दातू जी इनके बेटे थे। अमरो जी एंड अनोखी जी इनकी 2 बेटियां थी। ही एक्सपैंड लंगर सिस्टम, जो गुरु अंगद देव जी थे उन्होंने लंगर सिस्टम को एक्सपैंड किया। ही स्टार्टेड मल अखाड़ास, इन्होंने मल अखाड़ास, अखाड़ा जो है मल अखाड़े पंजाबी का एक वर्ड है जिसमें लोगों को फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ रेसलिंग वगैरह होती है। लेकिन जो गुरु अंगद देव जी ने अखाड़े शुरू किए थे उसमें क्या था कि ये लोगों को फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देते थे। ये लोगों को फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, कि लोगों को फिजिकल तो स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल मतलब जो भगवान के साथ रिलेटेड है कि हमें भगवान को किस तरह से प्राप्त करना है, उसके साथ कैसे जुड़ना है, इस चीज़ की नॉलेज देते थे। ही फाउंडेड गुरमुखी स्क्रिप्ट। अब देखो जिस तरह से हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट है रोमन, हिंदी की है देवनागरी, ऐसे ही जो पंजाबी लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट है गुरुमुखी, मतलब कि जो गुरु के मुख से निकली हो। ये जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ये गुरु अंगद देव जी ने बनाई थी और इसी से ही फिर आगे हमारी जो पंजाबी लैंग्वेज है वो बनी, ठीक है। और जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है इन्होंने बनाई, इन्होंने कोई नई लैंग्वेज नहीं बनाई थी, इन्होंने उससे पहले एक ब्राह्मणी स्क्रिप्ट हुआ करती थी उसको मॉडिफाई करके गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई। अब देखो गुरुमुखी जो है इसी में ही सारे गुरुओं की बानीज वगैरह लिखी हुई हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो भी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं। तो गुरु नानक देव जी ने भी तो कुछ लिखा था, तो उन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा था? जो गुरु नानक देव जी ने लिखा था वो पत्ती स्क्रिप्ट में लिखा था। गुरु नानक देव जी ने जो अपनी बानीज लिखी हैं वो लिखी हैं इन पत्ती स्क्रिप्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुरुमुखी तो सेकंड गुरु ने बनाई थी। और उसके बाद अब इन्होंने एक लैंग्वेज बना दी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी लिखी, फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक देव जी, जिसको बोला जाता है पाई बाले वाली जन्म साखी। पाई बाले वाली जन्म साखी, जन्म साखी मीन्स बायोग्राफी। और पाई बाले वाली क्यों बोला था? क्योंकि इन्होंने जो गुरु नानक देव जी की लाइफ के फैक्ट्स थे वो किससे इकट्ठा किए थे? भाई बालाजी से, जो उनके कंपेनियन थे, किसके? गुरु नानक देव जी के। इसके अलावा इन्होंने 63 श्लोक्स लिखे हैं, 63 श्लोक्स लिखे हैं। जो खडूर साहिब सिटी है वो किन्होंने फाउंड किया था? गुरु अंगद देव जी ने। और इनकी जो डेथ हुई वो 1552 में हुई है। कहाँ? खडूर साहिब में।
नेक्स्ट गुरु इज गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ जीने वाले गुरु हैं। लॉन्गेस्ट लाइफ, लॉन्गेस्ट लाइफ 95 ईयर्स की लाइफ थी इनकी, और 95 ईयर्स में जाकर के इनकी डेथ हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से गुरु सबसे लंबी लाइफ जी कर गए, कौन से गुरु सबसे छोटी लाइफ जी कर गए। तो इनका जो बर्थ हुआ 1479 में हुआ था, बसरके मंडी जो कि अमृतसर के नज़दीक है। इनके जो फादर थे उनका नेम तेजपान, मदर बखत कौर, वाइफ थी इनकी मनसा देवी, इनकी डॉटर्स थी बिब्बी पानी एंड बिब्बी दानी। यही बिब्बी पानी जो होंगी वो आगे चल के वाइफ बनेंगी किनकी, फोर्थ गुरु की, गुरु रामदास जी की। इनके बेटे थे मोहर जी एंड मोहन जी, इनके बेटे थे मोहन जी एंड मोहन जी, और इनकी डॉटर्स थी दो, बिब्बी इनकी डॉटर्स हमने कवर कर ली हैं, बिब्बी पानी एंड बिब्बी दानी। ठीक है, बिब्बी पानी एंड बिब्बी दानी। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने कंपोजिशन, मतलब कि इन्होंने क्या लिखा, आनंद साहिब पाठ है एक, आनंद साहिब पाठ है वो इन्होंने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने 907 शब्द भी लिखे हैं, 907। पंजाब में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है गोइंदवाल, वो इन्होंने फाउंड किया था, गोइंदवाल। जो ये गुरु थे गुरु अमरदास जी, इन्होंने लंगर सिस्टम को और ज़्यादा एक्सपेंड किया था। इन्होंने कंसेप्ट दिया एक संगत एंड पंगत का। इन्होंने बोला कि पहले हम सब लोग मिलकर सत्संग करेंगे, फिर एक ही लाइन में पंगत में बैठकर खाना खाएंगे। ये एक एफर्ट था टू एबोलिश द कास्ट सिस्टम, कि जो जात पात का भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने लंगर सिस्टम में इस तरह का बहुत ही अच्छा मतलब रेवोल्यूशन किया। तो इस चीज़ से एक मुग़ल राजा था उस टाइम का जो बहुत खुश हुआ, कौन, अकबर। अकबर इनके इस एफर्ट से इतना ज़्यादा खुश था कि वो खुद गोइंदवाल में आया गुरु अमरदास जी से मिलने, और गुरु अमरदास जी के साथ पंगत में यानी कि लाइन में बैठकर खाना भी खाया। और अकबर ने गुरु अमरदास जी को एक जागीर भी दी एज अ चैरिटी, एज अ दान। जागीर मतलब कि एक ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर आप इस चीज़ को और एक्सपेंड करो। लेकिन गुरु अमरदास जी ने वो चीज़ लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं जो भी करना चाहता हूँ वो अपने बलबूते पर करना चाहता हूँ, मैं किसी भी नवाब या राजे से या किसी भी मुग़ल से हेल्प नहीं लेना चाहता। ही डू एफर्ट्स टू एंड सती सिस्टम, इन्होंने सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए भी बहुत से एफर्ट्स किए। इन्होंने मंजी सिस्टम स्टार्ट किया। मंजी क्या होता है, मंजी सिस्टम बेसिकली पंजाब में ना एक मंजे होते हैं, उससे इन्होंने मंजी सिस्टम बनाया जो इन्होंने 22 विलेजेस में स्टार्ट किया था। मंजी सिस्टम में क्या था कि एक पर्सन को मंजी पर बिठा करके जगह जगह पर ले जाया जाता था, और वो क्या करते थे, जो गुरु जी की टीचिंग्स थी उनका प्रचार करते थे। इसी के साथ इन्होंने पीड़ा सिस्टम भी शुरू किया था। जैसे मंजी होती है ऐसे ही पीड़े होते हैं, वो इन्होंने 52 प्लेसेस पर स्टार्ट किया था। बिल्कुल सेम कंसेप्ट था, एक पर्सन को पीड़े पर बिठा करके जगह जगह ले जाया जाता था, जो कि गुरु जी की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते थे। नेक्स्ट उसके बाद मंजी सिस्टम 22 प्लेसेस और पीड़ा सिस्टम 52 प्लेसेस पर स्टार्ट किया। सिख धर्म में एक रिलीजियस, एक पिलग्रिमेज प्लेस है बौली साहिब, जो इन्होंने बनवाया था गोइंदवाल में, और इसमें इन्होंने 84 स्टेयर्स बनवाई थी।
जिनको बोला जाता है 84 पौड़ियाँ बनवाई थी, जिसमें हर स्टेयर पर पाठ करने से जो जन्म मरण का जो चक्कर है वो कट जाता है, ऐसा इन्होंने बोला था। अकबर टेक लंगर विद हिम इन पंगत, अकबर इनके साथ लाइन में बैठ करके खाना खा करके गया था। जो गुरु अमरदास जी थे, इनकी डेथ हुई थी 1574 में गोइंदवाल में, और ये सबसे लंबी लाइफ जीने वाले गुरु रहे। नेक्स्ट इज गुरु रामदास जी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गुरु रामदास जी। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था पाई जैता जी। पाई जैता जी इनका ओरिजिनल नेम। इनका बर्थ हुआ 1534 में चूना मंडी लाहौर। इनके जो फादर थे उनका नेम था हरिदास, मदर थी इनकी दया जी, वाइफ थी इनकी बीबी पानी, जो डॉटर थी गुरु अमरदास जी की। इनके 3 बेटे थे, पृथ्वीदेव, महादेव एंड अर्जुन देव, और यही अर्जुन देव जो थे वो आगे चलकर बने थे 5th गुरु। और यहीं से अब देखो ये कौन थे, ये सन इन लॉ थे किन के, 4th गुरु के, और यहीं से जो गुरु गद्दी थी वो आगे फैमिली में चलती है। इससे पहले फैमिली में गुरु गद्दी नहीं थी, उसको गद्दी दी जाती थी जो गुरु की ज़्यादा सेवा करता था या उनकी टीचिंग्स को ज़्यादा मानता था। ही कंपोज्ड लामा, जो सिख मैरिजेस होती हैं उसमें लामा होती हैं, जिनको आनंद कारज भी बोला जाता है, आनंद कारज, तो ये इन्होंने लिखी थी। इससे पहले सिख रिलीजन में जैसे जो फर्स्ट 3 गुरुज थे उनके टाइम में मैरिजेस होती थी, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन होती थी, फेरे हुआ करते थे। लेकिन लामा शुरू हुई फ्रॉम द गुरु रामदास जी के पीरियड से। आनंद कारज इन्होंने लिखा और आनंद साहिब गुरु अमरदास जी ने लिखा। ही डिजाइंड गोल्डन टेम्पल, इन्होंने गोल्डन टेम्पल का डिज़ाइन तैयार किया, जिसको हरिमंदिर साहिब बोला जाता था उस टाइम पर। गोल्डन टेम्पल तो ये बहुत बाद में बना, जब महाराजा रंजीत सिंह आए थे और उन्होंने हरिमंदिर साहिब को सोने की जो उस पर प्लेटिंग करवा दी थी, गोल्ड की प्लेटिंग करवा दी थी। ही फाउंडेड अमृतसर, जो अमृतसर सिटी है वो इन्होंने ही फाउंड किया था, और अमृतसर का जो ओल्ड नेम था वो था चक रामदास नगर। चक रामदास नगर था जो अमृतसर का ओल्ड नेम था। अमृतसर के लिए जो लैंड डोनेट की थी, अमृतसर बसाने के लिए जो लैंड डोनेट की थी वो किसने की थी, अकबर। तो हमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि हरिमंदिर साहिब के लिए जो ज़मीन थी वो किसने दी, वो अकबर ने दी थी। ठीक है, तो इन्होंने गुरु रामदास जी ने ही हरिमंदिर साहिब की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवाई थी। ही कंपोज्ड 679 शब्द, इन्होंने 679 जो शब्द थे वो कंपोज किए थे। इनकी डेथ हो गई थी गोइंदवाल में 1581 में। नेक्स्ट गुरु इस गुरु अर्जुन देव जी। जो गुरु अर्जुन देव जी थे, इनका जो बर्थ हुआ वो हुआ 1563 में हुआ, गोइंदवाल में हुआ। इनके जो फादर थे वो थे गुरु रामदास जी, मदर थी इनकी बीबी पानी जी, वाइफ बीबी गंगा जी, और इनके बेटे थे हरगोविंद जी। इन्होंने क्या कंपोज किया, इन्होंने आदि ग्रंथ कंपोज किया। आदि ग्रंथ मतलब टोटल 10 गुरुज थे, जिसमें कि पहले 5 गुरुओं की बानी थी, उसको आदि ग्रंथ बोला जाता है, और इसको ही पोथी साहिब भी बोला जाता है। 1604 में कंपोज किया ऑन द बैंक ऑफ रामसर सरोवर। ये रामसर सरोवर किसने फाउंड किया, ये गुरु अर्जुन देव जी ने ही फाउंड किया था।
गुरु अर्जुन देव जी ने ही रामसर सरोवर जो था वो फाउंड किया था। ये वही सरोवर है जो गोल्डन टेम्पल में है। गोल्डन टेम्पल के अराउंड जो है ना सरोवर, उसको रामसर सरोवर बोलते हैं। अब जो आदि ग्रंथ था वो इन्होंने खुद नहीं लिखा था, इन्होंने रिसाइट किया था, उसका उपचार किया था। लिखा किसने था? ये जो पोथी साहिब था लिखा किसने था? रिटन बाय भाई गुरदास। भाई गुरदास नेम के पर्सन थे। और इसके जो फर्स्ट ग्रंथी थे, फर्स्ट ग्रंथी कौन होते हैं? जो उसका पाठ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रंथी वो थे बाबा बुड्ढा जी। बाबा बुड्ढा जी फर्स्ट ग्रंथी थे। आदि ग्रंथ 1604 में लिखा गया था। गुरु जी ने रिसाइट किया था, लिखा था भाई गुरदास जी ने। इसको पोथी साहिब भी बोलते हैं और इसके फर्स्ट ग्रंथी बाबा बुड्ढा जी थे। ये लिखा गया था रामसर सरोवर के बैंक पर, जो कि गुरु अर्जुन देव जी ने ही फाउंड किया था रामसर सरोवर। और ये कौन सा सरोवर है? जो हरमंदिर साहिब के अराउंड है। और इसके बिना इन्होंने और क्या लिखा है? गौड़ी साहिब, सुखमनी साहिब का पाठ जो है 52 अखरी मीन्स 52, 52 मीन्स 52। इन्होंने सिटीज फाउंड किए हैं, कौन कौन से? तरन तारण, करतारपुर। देखो करतारपुर दो हैं, एक तो गुरु नानक देव जी ने फाउंड किया है जो आजकल पाकिस्तान में है, और दूसरा करतारपुर इन्होंने फाउंड किया है, ये है नियर जलंधर, नियर जलंधर जो हमारे प्रेजेंट पंजाब में है। और एक इन्होंने किया था हरगोविंदपुरा, हरगोविंदपुरा। He started Masand and Daswand system. Now what is the Masand and Daswand system? इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था जिसमें क्या होता था कि एक पर्सन, मसंद मीन्स एक पर्सन, जो जगह जगह पर पैदल जाते थे और जो गुरु की टीचिंग्स थी उसका प्रचार करते थे। बिल्कुल सेम ही था मंजी सिस्टम और पीड़ा सिस्टम की तरह, लेकिन यहाँ पर पैदल जाते थे। और दसवंध सिस्टम जो था उसमें इन्होंने बोला था कि हर जो फैमिली है उसको अपनी जो इनकम है उसमें से 1/10, दसवंध मतलब 10वां हिस्सा, 1/10 अपनी इनकम का जो पार्ट है वो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए डोनेट करना चाहिए। जो मैसेंजर्स थे बाद में, पहले तो लोग खुद अपनी मर्जी से आकर के देते थे 1/10 पार्ट अपनी इनकम का, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मैसेंजर्स थे, ये मसंद थे, ये टीचिंग्स का भी मतलब प्रचार करके आते थे और लोगों से दसवंध भी इकट्ठा करके लेके आते थे। He was killed by जहांगीर in 1606 in लाहौर। अब जहांगीर ने इनको पहले, मतलब ये पहले गुरु थे जिनको मुगल्स ने मारा। क्या प्रॉब्लम थी जहांगीर को? जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, इसकी अपने फादर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और खुसरो जो था वो अपने फादर जहांगीर के अगेंस्ट बार बार लड़ाइयाँ करता रहता था। और ये जो खुसरो था, लेकिन ये गुरु अर्जुन देव जी को मानता था, उनको फॉलो करता था। तो जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव जी ही हैं जो उसके बेटे को उसके खिलाफ भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से वो बार बार आके मेरे पर अटैक कर देता है। तो जो जहांगीर था उसने गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में बुलवाया और 1606 में लाहौर में उनको जला करके मार दिया। और बोला जाता है कि जो गुरु अर्जुन देव जी हैं ये पहले गुरु थे जिनको शहीदी प्राप्त हुई, मुगल्स ने उनको मारा, जलाकर इनको मारा था। तो इनकी जो हाफ बर्न्ड बॉडी थी, आधी जली हुई बॉडी थी, उसको इन रावी रिवर में फेंक दिया, रावी रिवर में फेंक दिया। और जिस जगह पर इनको मारा गया था वहाँ पर आजकल एक गुरुद्वारा है, डेरा साहिब, कहाँ? लाहौर में। गुरु अर्जुन देव जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हरमंदिर साहिब की कंस्ट्रक्शन शुरू तो इनके फादर ने करवाई थी,
लेकिन कंप्लीट किसने करवाई? गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु अर्जुन देव जी ने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी। नेक्स्ट गुरु इज गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी, दिस इज द पिक्चर ऑफ गुरु हरगोविंद जी। इनका बर्थ हुआ 14 जून 1595। 14 जून 1595 कहाँ? गुरु की वडाली, जो कि कहाँ पर है? नियर अमृतसर। फादर गुरु अर्जुन देव जी, मदर बीबी गंगा जी। इनकी 3 वाइफ्स थी, 3 वाइफ्स थी इनकी, बीबी नानकी, बीबी महादेवी एंड बीबी दामोदरी। इनके 5 बेटे थे, 5 सन्स। अटल राय, अनी राय, तेग बहादुर, गुरुदित्ता जी एंड सूरजमल। गुरुदित्ता जी एंड सूरजमल। इनकी एक बेटी भी थी, बीबी वीरो। बीबी वीरो इनकी डॉटर थी। इन्होंने सिटी फाउंड किया था कीरतपुर। कीरतपुर जो सिटी था वो इन्होंने फाउंड किया। अब देखो, इनके फादर को मुगल्स ने शहीद करवा दिया था। कब? 1606 में, और इनका बर्थ हुआ था 1595। तो ही वॉज ओनली 11, सिर्फ 11 साल के थे जब इनके फादर की डेथ हुई। और इनको जो गुरु गद्दी थी, गुरु गद्दी, वो इनको 11 ईयर्स की एज में मिल गई थी। कब? 1595 में। तो ये पहले गुरु थे जिन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट एक आर्मी बना ली थी। ही वॉज फर्स्ट टू हेड परमानेंट आर्मी, जिनकी एक परमानेंट आर्मी थी। और इनकी आर्मी में टोटल इनकी जो आर्मी थी उसमें टोटल 500 सोल्जर्स थे। इन्होंने एक आर्मी बनाई थी जिसमें 500 जो सिपाही थे। ही हैड 2 swords, मीरी एंड पीरी। इनके पास ना 2 तलवारें थी। swords मतलब तलवार, जिनका नेम भी रखा था इन्होंने मीरी पीरी। क्वेश्चन आता है कि ये दोनों वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज के हैं? तो ये दोनों वर्ड्स पर्शियन लैंग्वेज के हैं, फारसी भाषा के हैं। जो मीरी थी इसका मतलब था मिलिट्री लीडर। मिलिट्री लीडर मतलब कि जो गुरु जी थे वही अपनी सेना के लीडर थे, वही सेनापति थे, इन्होंने ही बनाई थी, यही उनको ट्रेनिंग देते थे। पीरी मीन्स स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर मतलब कि पीर, जो हमें भगवान को कैसे, भगवान से कैसे मिलना है उसकी नॉलेज देते थे। मीरी एंड पीरी 2 तलवारें थी इनकी। इन्होंने ये पहले थे जिन्होंने अपनी आर्मी बनाई थी अगेंस्ट जो मुगल्स। 500 सोल्जर्स थे इनकी आर्मी में। इन्होंने मुगल्स के साथ 4 बैटल्स लड़ी हैं, 4, लेकिन हम 2 ही पढ़ेंगे, हमारे लिए 2 ही इम्पॉर्टेंट हैं। बैटल ऑफ अमृतसर, बैटल ऑफ अमृतसर इन 1634, जो कि इन्होंने 2 हॉर्सेस के लिए लड़ी, दिलबाग एंड गुलबाग। मुगल्स के साथ ही लड़ी हैं दोनों लड़ाइयाँ। मुगल्स ने इनके 2 फेवरेट घोड़े दिलबाग एंड गुलबाग दोनों को चोरी कर लिया था। उनको छुड़वाने के लिए इन्होंने मुगल्स के साथ लड़ाई लड़ी। देन इन्होंने लड़ाई लड़ी बैटल ऑफ लहरा मोहब्बत। लहरा मोहब्बत एक प्लेस है, आज भी है ये, नियर बठिंडा। ये बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। 1634 में इन्होंने अपने बाज के लिए लड़ाई लड़ी। बाज एक पंछी होता है, पता ही है आपको। देखो आप इनकी पिक्चर देखो, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो ये इनका फेवरेट बाज था।
जो मुगल्स ने चोरी कर लिया था, और इसी बात के लिए इन्होंने उनके साथ लड़ाई कर ली थी। कब? 1634 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अकाल तख्त बनवाया था अमृतसर में, जहाँ पर ये बैठते थे, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम्स सुनते थे। अकाल तख्त कौन से ईयर में? 1608 में। कब कहाँ बनवाया? अमृतसर में। और अमृतसर में ही इन्होंने फाउंड किया था लोहगढ़ फोर्ट। फोर्ट मीन्स किला, किला बनवाया इन्होंने। तो यहाँ पर क्या होता था कि लोहगढ़ फोर्ट में ये एक्टिविटीज़ करवाते थे, जैसे गेम्स वगैरह, कुछ मेले वगैरह, फेयर्स वगैरह लगवाना। और अकाल तख्त में ये बैठ करके लोगों की प्रॉब्लम्स सुनते थे। जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स थी अगेंस्ट मुगल्स, वो ये उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तो इनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उस टाइम पर, इनके जो टाइम पर मुगल रूलर थे वो थे जहांगीर। जहांगीर को ये चीज़ पसंद नहीं आई। जहांगीर ने इनको कैद कर लिया। कहाँ? ग्वालियर में। ग्वालियर में जहांगीर ने इनको कैद कर लिया। तो वहाँ पर जब ये जेल में थे, इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत एक्सेस में अच्छा था। तो इनकी इतनी गुड नेचर की वजह से जहांगीर ने इनको रिलीज़ करने का सोचा, और इन्होंने वहाँ पर शर्त रखी कि मेरे साथ वहाँ पर 52 हिंदू राजाज और कैद थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, बेगुनाह थे। तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ उनको भी रिलीज़ कर दो, और जहांगीर ने इनकी बात मान ली। ही रिलीज्ड हिमसेल्फ अलॉन्ग विद 52 हिंदू राजास। इसीलिए इनको बंदी छोड़, बंदी मीन्स कैद, बंदी छोड़ बाबा बोला जाता है। और इनको एक और नाम दिया जाता है, डेट इज सच्चे पातशाह। सच्चे पातशाह। जब ये वहाँ से कैद से रिलीज़ हुए तो ये पहुँचे थे अमृतसर में। जिस दिन अमृतसर पहुँचे थे उस दिन दिवाली थी, और लोगों ने इनके आने की खुशी में बहुत ज़्यादा धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट की थी। तो जो सिख धर्म में अब दिवाली सेलिब्रेट की जाती है उसको बंदी छोड़ दिवस भी बोलते हैं, क्योंकि जो गुरु हरगोविंद जी थे वो दिवाली वाले दिन लौट कर आए थे अमृतसर। कहाँ से? ग्वालियर से। इनकी जो डेथ थी वो 1664 में हुई थी, कीरतपुर में। कीरतपुर में। नेक्स्ट जो हैं गुरु हर राय जी। जो गुरु हर राय जी थे, ये गुरु हरगोविंद जी के ग्रैंड सन थे, पोते थे। ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी के पोते थे ये। तो कौन से गुरु हरगोविंद जी के, जो गुरु हरगोविंद जी थे उनके कौन से बेटे के बेटे थे ये? गुरदित्ता जी के। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1630 में कीरतपुर में। इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ इकलौते ऐसे गुरु थे जिनका बर्थ एंड डेथ प्लेस जो था वो सेम था। बर्थ एंड डेथ प्लेस जो था वो सेम था। अदरवाइज किसी भी गुरु का बर्थ एंड डेथ प्लेस जो था वो सेम नहीं था। इनकी जो मदर थी वो थी निहाल जी। इनकी 2 वाइफ्स थी, बीबी कृष्णा जी एंड बीबी कल्याणी जी। और इनके 2 ही बेटे थे, हर राम राय, हर कृष्ण राय। अब देखो जो ये गुरु थे, इन्होंने अपनी लाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया मुगल्स के साथ, क्योंकि अब देखो अगर इनके दादा को देखें तो उन्होंने एक आर्मी बना ली थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शांति पसंद थे। तो इन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ जी है। हमारे पास पहले 5 गुरुओं ने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन जो 6th, 7th एंड 8th गुरु हैं इनकी कोई भी बानी नहीं है। जो गुरु हर राय जी थे इन्होंने सिर्फ रिलीजियस
रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज़ पर ही ध्यान दिया। सोशल कैसे, मतलब इन्होंने कौन सी एक्टिविटी शुरू की, इन्होंने एक मेडिकल हॉस्पिटल जो कि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था कीरतपुर में, वो स्टार्ट किया था। और यहाँ पर इन्होंने किसका ट्रीटमेंट किया था, शाहजहां हमें पता है कि ये एक मुगल रूलर था, इसका एक बेटा था जिसका नेम था दारा शेखो। जो दारा शेखो थे, इनको उस टाइम पर एक बीमारी हो गई थी जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था कहीं पर भी। तो जो गुरुजी थे, इन्होंने अपने हॉस्पिटल में खुद अपने हाथों से उसका ट्रीटमेंट किया। तो जो शाहजहां था वो इनका बहुत ज़्यादा उपकारी था, इनको बहुत ज़्यादा मानने लग गया था। तो मुगल्स के साथ यहाँ पर इनके अच्छे रिलेशंस हो गए थे। जो गुरु हर राय जी थे, इनकी डेथ हुई 1661 में, कहाँ, कीरतपुर में। तो इनका बर्थ एंड डेथ प्लेस सेम था और सिर्फ यही एक गुरु हैं जिनके डेथ एंड बर्थ प्लेस सेम है। नेक्स्ट हमारे पास जो गुरु हैं, गुरु हरकृष्ण जी। जो गुरु हरकृष्ण जी थे, ये गुरु हर राय जी के बेटे थे। तो हम बोलेंगे कि ये ग्रेट ग्रैंड सन थे गुरु हरगोविंद जी के, उनके पड़पोते थे। तो ही वॉज ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ गुरु हरगोविंद जी। इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने सबसे छोटी लाइफ अपनी जी है, शॉर्टेस्ट लाइफ सिर्फ 8 इयर्स। जब इनकी डेथ हुई तो ये 8 इयर्स के थे, ठीक है। इनका जो बर्थ था वो 1656 में हुआ था कीरतपुर में, 1656 में हुआ कीरतपुर में। इनके जो फादर थे वो थे गुरु हर राय और मदर थी इनकी कृष्णा जी। कृष्णा जी वॉज हिज मदर। इनको जो गद्दी मिली, गुरु गद्दी मिली, वो 5 साल की उम्र में मिली। अब देखो यहाँ पर इस ईयर में इनका बर्थ हुआ, 1661 में इनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी। तो ही वॉज ओनली 5 जब 1661 में इनको गुरु गद्दी मिल गई। तो इन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ नहीं किया, मतलब इतना कोई सोशल एक्टिविटी भी नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे थे और इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। 1664 में इनकी डेथ हो गई ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। इनको चेचक हो गया था, दिल्ली में इनकी डेथ हो गई। तो जहाँ पर इनकी डेथ हुई वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है इनकी याद में बनवाया हुआ, बंगला साहिब। इसको बाला साहिब भी बोलते हैं, इस गुरुद्वारे को बाला साहिब भी बोलते हैं, जो दिल्ली में है जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। तो यही था इनके बारे में। नेक्स्ट जो गुरु हैं वो हैं गुरु तेग बहादुर जी। अब जो गुरु तेग बहादुर जी थे, ये थे सन ऑफ 6th गुरु। सन ऑफ 6th गुरु, क्या नेम था, हरगोविंद जी। देखो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो जो गुरु हरगोविंद जी के पोते आए थे गद्दी पर, फिर पड़पोते आए, फिर उनका बेटा आया। इनका जो बर्थ था वो 1621 में हुआ अमृतसर में। अब देखो यहाँ पर क्या था, जो गुरु तेग बहादुर जी थे, ये बचपन में बहुत ज़्यादा शांति पसंद थे और हमने पढ़ा है कि इनके फादर ने एक आर्मी बना ली थी। तो ये अपनी लाइफ को बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से जीना चाहते थे। तो जो गुरु हरगोविंद जी थे, हमने पढ़ा उनकी 3 वाइफ्स थी, बीबी दामोदरी, बीबी नानकी एंड बीबी महादेवी। तो जो इनकी मदर थी वो थी बीबी नानकी जी। ये जो थे गुरु, ये अपनी मदर को ले करके वहाँ से शिफ्ट होकर के चले गए थे। एक बकाला नेम की जगह है, बकाला, जो कि आज भी है नियर अमृतसर। वहाँ पर जाकर ये रहने लग गए थे। अब देखो ये जो गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, तो जो गुरु हरकृष्ण जी थे जो कि इससे पहले 8th गुरु थे, उनके साथ क्या रिलेशन था कि उनके दादा के, उनके जो ग्रैंड फादर थे, उनके ब्रदर थे। तो ये उनको बाबा बोलते थे, बाबा।
कौन से बाबा? जो बकाला में रहते हैं। तो इनको जो हर कृष्ण जी थे 8th गुरु, वो इनको क्या बोलते थे? बाबा बकाला। इसी वजह से इनका नेम पड़ गया था बाबा बकाला। इनका जो ओरिजिनल नेम था, बचपन का नेम था, वो था त्यागमल। फादर थे इनके हरगोविंद जी, मदर थी इनकी नानकी जी, इनकी वाइफ थी माता गुजरी, और इनके सन थे गोविंद जी। इनको क्या क्या बोला जाता है? इनको हिंद की चादर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने कंट्री के लिए अपनी जान दे दी थी। इनको बाबा बकाला भी बोला जाता है, रीज़न मैंने आपको अभी बताया। जो मुगल्स थे उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को मारा था। ही वॉज किल्ड बाय मुगल्स इन दिल्ली इन 1675। कहाँ मारा था? चांदनी चौक में। चांदनी चौक दिल्ली में इनको मारा था मुगल्स ने। तो इनको क्या किया था? इनकी बॉडी से इनका सर अलग कर दिया था। तो इसी वजह से, जैसे शीश अलग कर दिया, सर मतलब शीश अलग कर दिया, तो जिस जगह पर चांदनी चौक में इनको मारा गया था वहां पर एक गुरुद्वारा है शीशगंज गुरुद्वारा है, इनकी याद में बनवाया हुआ चांदनी चौक दिल्ली में। तो अब इनका सर जो था इनकी बॉडी से अलग कर दिया। तो मुगल्स से इनका जो सर था वो अलग पर्सन लेकर के आए थे, जो बॉडी थी वो अलग पर्सन लेकर के आए थे। एक पर्सन थे भाई जैता जी, जो कि इनका सर टेक हिज हेड कहाँ? मुगल्स से लेकर के आए थे और कहाँ पहुंचे थे? आनंदपुर में, आनंदपुर साहिब में। और एक पर्सन थे लखी शाह बंजारा, वो इनकी बॉडी को लेकर के गए थे मुगल्स से। लेकिन जो इनकी बॉडी को लेकर गए तो दिल्ली में उस वक्त मुगलों को बहुत ज़्यादा पहरा था, तो ये दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाए थे इनकी बॉडी को ले करके। और वहीं पर लक्की शाह बंजारा का घर था दिल्ली में, तो इन्होंने अपना घर जला करके गुरु जी का क्रीमिनेशन, दाह संस्कार कर दिया था। उसी जगह पर जहां पर इन्होंने अपना घर जलाया था, अब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रिकाबगंज। गुरुद्वारा रिकाबगंज उस जगह पर है जहां पर लक्की शाह बंजारा ने अपना घर जला करके गुरु जी का क्रीमिनेशन कर दिया था। He burnt his own house for Guruji's cremation. गुरुद्वारा रिकाबगंज एंड गुरुद्वारा शीशगंज दोनों ही इनकी मेमोरी में है, इनकी याद में बनवाए हुए हैं। जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिटी है पंजाब में आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब सिटी है, वो इन्होंने फाउंड किया था, फाउंडेड बाय हिम। इन्होंने अपनी मदर नानकी के नेम से उसको फाउंड किया था, ऑन नेम ऑफ हिज मदर बीबी नानकी। बीबी नानकी के नेम से इन्होंने आनंदपुर साहिब को फाउंड किया था। और इसी वजह से जो आनंदपुर साहिब था उसका जो ओल्ड नेम था, पुराना नेम, वो क्या था? चक नानकी। चक नानकी वॉज द ओल्ड नेम ऑफ आनंदपुर साहिब। जो गुरु तेग बहादुर जी थे, इन्होंने 59 शब्द लिखे हैं एंड 57 श्लोक लिखे हैं। 59 शब्द एंड 57 श्लोक जो हैं वो गुरु तेग बहादुर जी ने लिखे हैं। उसके बाद कुछ MCQs फर्स्ट 9 गुरुज पर जो हमें बन सकते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? जो सिख धर्म था वो किसने फाउंड किया? तो कौन थे इनके पहले गुरु? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म।
Who among the following modify the compositions of the gurus into an authorized version, that is आदि ग्रंथ। पूछा है कि किस गुरु ने आदि ग्रंथ लिखा, तो फिफ्थ गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ कंपोज करवाया था। Who introduced rites of initiation into well organized Sikh army known as खालसा। इनमें से कौन से गुरु थे जिन्होंने सिख आर्मी बनाई थी जिसको खालसा बोला जाता था? तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो सिक्स्थ गुरु थे गुरु हरगोविंद जी, वो पहले गुरु थे जिन्होंने आर्मी बनाई थी और उस आर्मी को उन्होंने एक नाम दिया था खालसा, क्योंकि उनके जो फादर थे गुरु अर्जुन देव जी, उनको जहांगीर ने शहीद करवा दिया था। सो गुरु हरगोविंद जी। हु वॉज द सिक्स्थ गुरु ऑफ सिख? ये इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फिफ्थ गुरु कौन थे, सिक्स्थ गुरु, सेवंथ गुरु, तो आपको एक गुरु का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करना है। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव, सेकंड गुरु गुरु अंगद देव, थर्ड अमरदास जी, फोर्थ गुरु रामदास जी, फिफ्थ गुरु अर्जुन देव जी, सिक्स्थ गुरु हरगोविंद जी, सेवंथ गुरु हर राय जी, एट्थ गुरु गुरु हरकृष्ण जी, नाइन्थ गुरु तेग बहादुर जी एंड 10th गुरु गुरु हरगोविंद जी। तो आपको कोई भी गुरु पूछ सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट तो सबको पता होते हैं, तो इतना इजी क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं। और जो सिक्स्थ गुरु थे वो थे गुरु हरगोविंद जी। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु टर्मिनेटेड द सक्सेशन ऑफ गुरुज? इसका मतलब क्या है कि कौन से गुरु थे जिसने जो गुरुज वाला सिस्टम था वो खत्म कर दिया, कि मतलब अब ये गद्दी जो है वो आगे नहीं चलेगी। बस जो मतलब इन्होंने पूछा है कि लास्ट गुरु कौन थे, तो लास्ट गुरु थे हमारे पास गुरु गोविंद सिंह जी। और हम पढ़ेंगे कि इन्होंने एक दसम ग्रंथ कंपाइल कर दिया था, एक बुक थी दसम ग्रंथ, और बोला था कि अब जो फिजिकली गुरु होंगे वो नहीं होंगे, यही जो ग्रंथ है यही आपके गुरु होंगे। हु क्रिएटेड द खालसा पंथ बाय गिविंग अमृत टू सिक्स? ये हम अभी पढ़ेंगे कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने खालसा पंथ की सिर्जना की थी। सो आंसर इज गुरु गोविंद सिंह जी। हु इन्वेंटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट एंड मेड इट? कौन से गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई थी, रिटन फॉर्म ऑफ पंजाबी, कि पंजाबी जो लैंग्वेज है, पंजाब की स्टेट लैंग्वेज है, वो किसने बनाई थी? इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, गुरु अंगद देव जी ने। हु वॉज द फाउंडर द सिटी ऑफ अमृतसर एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस गोल्डन टेम्पल एंड अमृतसर द होली सिटी ऑफ सिक्स? कौन से गुरु थे जिन्होंने अमृतसर फाउंड किया था और गोल्डन टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट की थी? वो थे गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। Which Sikh Guru strengthened the tradition of Guru ka langar and made it compulsory for the visitors to the Guru to eat first and then saying that पहले पंगत फिर संगत, first visit the langar then go to the Guru। हमने अभी पढ़ा है कि जो लंगर सिस्टम को एक्सपेंड किया था संगत एंड पंगत का कंसेप्ट दे करके, वो किया था थर्ड गुरु ने, गुरु अमरदास जी ने। सो द आंसर इज गुरु अमरदास जी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जो कि हमने फर्स्ट 9 गुरुज पढ़े हैं सिख रिलीजन में। देन जो नेक्स्ट गुरु होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।